मुकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं और अब वक्त है जनता के सवाल लेने का। मुकेश जी, ढेर सारे सवाल हमारे पास आए हैं आपसे जानने के लिए। जो लोग देख रहे हैं ये शो वो जानना चाहते हैं और टैक्स के बारे में आपसे समझना चाहते हैं राय अपने पर्सनल केसेस में। पहला सवाल आया है अनुभव का। ये सवाल मेरठ से वो पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि उनका CTC 10 लाख रुपए का है, तो क्या इस सैलरी में जीरो टैक्स वो बना सकते हैं? अनुभव को मैं कहूंगा कि हाँ ये पॉसिबल है, तो शायद इट्स टू डिफिकल्ट टू बिलीव बट इट्स ट्रू। मैंने जैसे बताया 5 लाख का रिबेट तक का आपका बेसिक एग्जम्पशन गिन लीजिए। उस पर आप 1.5 लाख का ATC और 50,000 NPS का मिला के 2 लाख वो कर दीजिए। 2 लाख आप गिन लीजिए उनका सेक्शन 24 में हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का, और 75,000 आप गिन लीजिए जो हमने 80D के बारे में जिक्र किया था, आपके खुद के और आपके पेरेंट्स के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। और मान लीजिए आपका बैंक का इंटरेस्ट है, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो 10,000 है, सीनियर सिटीजन है तो आपको 50,000 रुपये का भी डिडक्शन मिल सकता है। ठीक तो है। ये सब को आप कुल मिला लेंगे तो करीब 10 लाख रुपये हो जाएंगे साक्षी, और आपको कोई भी 1 रुपये का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख में से 5 लाख के डिडक्शन हो जाएंगे, जी बाकी रहेंगे 5 लाख, उस पर रिबेट आपको मिलेगा, जी तो जीरो टैक्स हो जाएगा। देखिए, तो 10 लाख रुपए पर भी जीरो टैक्स का भी मंत्र आपको बता दिया है मुकेश जी ने। उम्मीद करते हैं अनुभव आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। नेहा के पास चलते हैं। नेहा का अगला सवाल है जयपुर से। वो पूछ रही हैं कि अभी तक उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को टैक्स प्रूफ्स नहीं जमा किए हैं। अब लास्ट मिनट पर अगर वो टैक्स सेविंग ऑप्शंस में निवेश करती हैं तो जो अभी तक सैलरी से टैक्स कट चुका है उसका क्या होगा? कोई फिक्र की बात नहीं है, जैसे मैंने आगे भी बताया था साक्षी, आप समय से जरूर बताएं, ये आवश्यक है, क्योंकि TDS कटे नहीं। पर अगर कट गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पैसा आपका चला गया। ठीक है। जब आप ITR भरें, और इस केस में आपके लिए ये हितावह होगा कि आप समय पे ITR जरूर फाइल कर दें, ताकि आपको, अब तो क्योंकि CPC है, वो कई केसेस में तो आपके रिटर्न फाइल करने के 24 घंटे में वो रिटर्न प्रोसेस कर देते हैं। और इस बार तो फॉर्म भी आ चुके हैं साक्षी। जी मेरे ख्याल से ऐसे केसेस में तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको रिटर्न फाइल कर देना चाहिए, एंड इफ ओके, यू आर लकी बाय मिड अप्रैल यू विल गेट योर रिफंड आल्सो। ठीक है। एक आखिरी सवाल जनता के सवालों में से लेते हैं। ये नोएडा से सवाल आया है अमरीश का। वो आपसे पूछ रहे हैं कि टैक्स बचाने के लिए शेयर मार्केट में हुए कैपिटल लॉस को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ही अहम सवाल है। आप जब अपना कैपिटल गेन डिक्लेयर करते हैं, उसके सामने ये भी ख्याल रखिए कि उसी साल में आपको कोई कैपिटल लॉस हुआ हो, या तो अगले साल का कोई कैपिटल लॉस आपका कैरीड फॉरवर्ड, माना ब्रॉड फॉरवर्ड है, तो उसको भी आप क्लेम सेट ऑफ में कर सकते हैं। हालांकि इसमें नियम इतना याद रखना है कि अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म लॉस है तो उसको केवल लॉन्ग टर्म गेन के सामने आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई भी गेन के सामने आप सेट ऑफ कर सकते हैं साक्षी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ बने रहने के लिए इस खास शो पर और तमाम जनता के सवालों के जवाब देने के लिए और टैक्स बचाने के लिए, टैक्स की प्लानिंग करवाने के लिए एन वक्त पर भी आपने सभी टिप्स दिए। जिन लोगों को अभी तक टैक्स प्लानिंग उन्होंने नहीं की है उनके लिए डेफिनेटली फायदेमंद रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।